प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। कई मित्रों ने ऐसे प्रश्न मेरे से पूछे हैं। अमूमन मैं जिन प्रश्नों पे या फिर उन प्रश्नों से संबंधित मेरे विचार एकदम भिन्न हैं, लेकिन चूंकि कई मित्रों ने प्रश्न किए हैं और निश्चित रूप से वह मुझे सुनते हैं, इसीलिए प्रश्न किए हैं। और जो भी मुझे सुनते हैं मित्र, वह मेरे परिवार का हिस्सा हो चुके हैं। मेरी मान्यता में मैं उनको अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं, सदस्य मानता हूं। मेरी जिम्मेवारी बनती है कि किन्हीं मित्र को कोई भी जिज्ञासा उठती है, मैं उसका निराकरण करूं अपने अनुभव से, जो भी मेरा अनुभव है, ईमानदारी से। एक मित्र ने पूछा है, क्या ध्यान से स्वस्थ रह सकते हैं? दूसरे मित्र ने पूछा है, क्या ध्यान करने से आयु लंबी हो सकती है? तीसरे मित्र ने पूछा है, क्या ध्यान करने से सुख समृद्धि आ सकती है? तो मैं सभी को कहना चाहूँगा, ये सारी बातें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, निश्चित ही हो सकती हैं। और कैसे होंगी यह रहस्य भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह करना चाहूँगा कि मित्रों, सुख की कोई सीमा नहीं है, समृद्धि की भी कोई सीमा नहीं है, और आयु का भी कोई मूल्य नहीं है अगर हमारे जीवन में सार्थकता ना हो। अगर हम अपने जीवन के एक एक क्षण का सार्थक सदुपयोग कर रहे हैं, एक एक क्षण का, तब तो छोटा जीवन भी काफी है। और अगर हम अपने जीवन के किसी भी क्षण का सार्थक उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो 100, 200, 500 साल का जीवन भी व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ गया। अगर आप अपनी सार्थकता समझ जाते हो, एक एक क्षण का मूल्य समझते हो, अपने एक एक कर्तव्य का मूल्य समझते हो, तो थोड़ा सा जीवन भी इस जगत में आपके थोड़े से जीवन का जो हिस्सा है और इस जगत में जो थोड़े से जीवन का आपका अनुदान है, वह युग युगांतर तक याद रखा जाएगा। महर्षि दयानंद जी को देखो, महर्षि विवेकानंद जी को देखो। विवेकानंद जी 30-35 साल की आयु तक तो शरीर ही छोड़ दिए। पैंतीस साल की आयु आते आते तो शरीर से ही मुक्त हो गए। लेकिन इतनी कम आयु में उन्होंने जो पाया और फिर जो पाया था उसको जो लुटाया, उससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ है। तो पहले तो मैं यह कहूंगा कि आयु लंबी नहीं, आयु कीमती होनी चाहिए। जीवन का एक एक क्षण का मूल्य होना चाहिए। मैं तो इस मान्यता का व्यक्ति हूं कि हम अपने जीवन का क्षण क्षण का सदुपयोग कर रहे हों, अपने लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, तो ही इस जीवन का कोई मूल्य है। वरना तो कितनी भी शतायु हो जाए हम, फिर भी जब कोई समय से पहले मित्र बिछड़ता है, थोड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। विवेकानंद जी अगर 70-100 वर्ष तक जी गए होते तो और ना जाने कितने हीरे हमें समाज में देके जाते। दुख होता है, इतने कम समय में चले गए, इसका दुख होता है। और 30-35 साल वो रह सकते थे। अगर रह जाते तो इस पृथ्वी पे कितना आनंद बिखेरते, कितने फूलों को खिला के जाते,
कितने आत्महत्या करने वाले लोगों को बचाए होते, कितने दुखी दीनहीन लोगों के जीवन में उजाला भरे होते, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब विवेकानंद जैसा आदमी 7500 साल अगर अपने जीवन के पार कर जाए तो यह पृथ्वी सुगंध से भर जाती है ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी में। लेकिन समय से पहले चले गए, दुख होता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ दे गए। इससे साबित यह भी होता है कि समय लंबा नहीं, कीमती होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मित्रों सुख की, समृद्धि की, शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, कैसे आयु लंबी हो, इस संबंध में भी बात करेंगे। मित्रों, हमारा जो शरीर के साथ एसोसिएशन है वह ठीक से नहीं है। हमारे सबसे ज़्यादा निकट हमारा शरीर है और हम अपने शरीर से सही तरीके से एसोसिएशन नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने शरीर की भाव भंगिमाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। हम गलत तरीके से अपने शरीर के साथ व्यवहार कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हम स्वस्थ भी नहीं हैं और हमारी उम्र भी लंबी नहीं है और हमारी वेल्थ भी अच्छी नहीं है, यानी कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि भी नहीं है। अब मित्र ने पूछा है कि क्या ध्यान से सुख समृद्धि आ सकती है? मैंने कहा बिल्कुल आ सकती है। कैसे आएगी? मित्रों, ध्यान, सबसे पहले ध्यान से क्या होता है? आपका जो यह स्थूल शरीर है, सबसे पहले ध्यान इस शरीर की शुद्धियां ही करता है। ध्यान आपको शरीर की शुद्धि करते हुए आत्मिक शुद्धि तक लेके जाता है। जब आपका शरीर शुद्ध होगा, जब आपका शरीर परिशुद्ध होगा, आपका मन शुद्ध होगा, तब आपका जो यह मन है यह स्वस्थ स्थिति में जब रहेगा, आप रेगिस्तान में भी पानी निकाल लेंगे। और जिस दिन आप रेगिस्तान में भी पानी निकालने की क्षमता में आ जाएंगे, उस दिन भला आपकी वेल्थ को अच्छी होने से, आपकी समृद्धि को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। रेगिस्तान में भी पानी है, ऐसी भूल कभी मत करना कि रेगिस्तान में पानी नहीं है। रेगिस्तान में भी पानी है, जरा बहुत गहरे जाना पड़ेगा, वहां तक जाने की मनुष्य में क्षमता नहीं है। इतने गहरे जाने का कोई हमने मशीन इजाद नहीं की है, इसलिए हम रेगिस्तान में पानी नहीं निकाल पा रहे हैं। ये पृथ्वी तो गोल है, आप रेगिस्तान में भी खड्डा खोदते जाएंगे तो दूसरे छोर में निकल जाएंगे। और कहीं तो पानी होगा, कहीं तो पानी का स्रोत मिलेगा। हमारे जीवन में समृद्धि क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने शरीर के साथ हमारे सही से एसोसिएशन नहीं है, हम शरीर के संकेतों को ठीक से समझ नहीं रहे हैं, और मन हमारा अन्यत्र विचारों से निरंतर भरा रहता है, निरंतर उछल कूद करता रहता है बंदर की तरह, हमें कहीं भी शांत ठहरने नहीं देता। आप कोई भी कार्य करने चलिए, मन आपका कहेगा कि नहीं, इससे बहुत जल्दी फल आपको प्राप्त नहीं होगा, इस कार्य को कीजिए। आप अपने जीवन में खूब बारीकी से अगर अपना अन्वेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि आप किसी कार्य को 10% करके छोड़ देते हैं, किसी को 25% करके छोड़ देते हैं, किसी को 50% करके छोड़ देते हैं, और किसी को तो आप 99% तक अंजाम दे देते हैं और वहाँ से बैक हो जाते हैं। तो समृद्धि आएगी कैसे? जब तक आप किसी कार्य को 100% पूरा ना करेंगे, तब तक वह कार्य पूर्ण ना होगा, तब तक आपको उस कार्य से क्या रिलीफ मिलेगी?
नहीं मिलेगी ना। अब आप क्यों वापस आ जाते हैं? आपका यह मन, यह चालाक मन, यह बहुतेरे विचारों से भरा हुआ मन, यह आपको ठहरने नहीं देता। और यह क्यों नहीं ठहरने देता? क्योंकि आपका मन जो है वह आपकी इंद्रियों का जोड़ है, और इंद्रियां आपके शरीर की हैं, और शरीर से आपका एसोसिएशन नहीं है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े डॉक्टर, उनके भी एसोसिएशन नहीं है अपने शरीर से। तो जब हमारा अपने शरीर से एसोसिएशन नहीं हो पाता है, हम शरीर की संवेदनाओं को नहीं समझ पाते हैं, शरीर हमें क्या कह रहा है, शरीर के क्या इशारे हैं, जब हम उनको नहीं पकड़ पाते हैं तो हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ सब नष्ट होने लगती है। मैंने इस विषय पे बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन किया, बहुत बचपन में। मैंने पाया कि हम अपनी 98% जितनी भी बीमारियों से हम ग्रस्त होते हैं पूरे जीवन में, 98% बीमारियां हमारी ईजाद की हुई होती हैं, चूंकि हमें अपने शरीर के संकेतों को हमने समझा नहीं और वो बीमारी आ गई। और मन हमारा हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हमारी वेल्थ नहीं सुधर रही, चूंकि हम कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते। यह मन कुछ ना कुछ अड़ंगा उसमें डाल ही देता है। ये मन ऐसे ऐसे कार्य हमसे करा देता है कि जिस पे हमें भरोसा करना चाहिए उस पे तो हम अविश्वास करते हैं, और जिस पे अविश्वास करना चाहिए उस पे हम विश्वास करते हैं। यह मन ऐसे ऐसे खेल खेल जाता है कि जिस व्यक्ति पे विश्वास करने से, विश्वास योग्य जो व्यक्ति है और उसको विश्वास हम लेंगे, विश्वास उस पे करेंगे तो हमारी वेल्थ अच्छी होगी, हम धन धान से भर जाएंगे उसके सहयोग से। लेकिन वहाँ से मन आपको बैक ले जाएगा, कहेगा कि नहीं नहीं ये आदमी ठीक नहीं है, इससे बचो। और जो आदमी बिल्कुल भी विश्वास करने योग्य नहीं है, आप भी जानते हैं कई बार आपको दूसरे आपके नियरेस्ट लोग भी कह रहे हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है, आपका मन उस पर विश्वास करने के लिए आपको प्रेरित करता है और आप उस पर पूरा विश्वास करते हैं, 100% विश्वास करते हैं, और आप वहाँ से नुकसान पाते हैं। अब इस मन की चालाकियों को कैसे समझे? जब तक आप किसी से दोस्ती नहीं करेंगे वह आपका सहयोग अच्छे से नहीं करेगा। इस मन से आप दोस्ती कर लो, आपकी वेल्थ सुधर जाएगी। यह मन जो है फिर आपको सही सुझाव देने लगेगा, यह मन फिर वहीं जाके ठहरेगा जो आपके लिए शुभ है। आपका मन आपको वहीं ले जाके ठहरने देगा जो आपके लिए शुभ होगा। अभी उल्टा हो रहा है, क्योंकि मन से आपकी दोस्ती नहीं है, शरीर से आपका एसोसिएशन नहीं है, मन इंद्रियों का जोड़ है। आपकी प्रत्येक इंद्री गलत दिशा में चल रही है, आपकी आंख कहाँ देख रही है आपको कोई लेना देना नहीं। आपकी जिह्वा कह रही है कि यह वस्तु खाने योग्य नहीं है, फिर भी आप उसको खाए जा रहे हैं। आपकी नासा कह रही है कि यहाँ दुर्गंध आ रही है, यहाँ रहने योग्य स्थान नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती वहां रह रहे हैं। आपकी कर्णेंद्रिय कह रही है कि यहां शांति नहीं है, फिर भी आप नहीं सुन रहे हैं। तो आपका शरीर से कोई एसोसिएशन नहीं है। शरीर निरंतर हमारी जिह्वा में जो स्वाद के केंद्र हैं वह हमें निरंतर खबर देते हैं। जिह्वा कहती है कि यह कंठ से नीचे उतारने योग्य नहीं है, फिर भी आप खा जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, हल्का सा कड़वा ही हुआ, कोई बात नहीं। इसको कहते हैं शरीर के साथ एसोसिएशन करना, हमारे शरीर के संकेतों को समझना। वो हम नहीं समझते तो ये मन तो हमारी इंद्रियों का ही जोड़ है ना। जो हमने नाक से सूंघा उससे एक विचार उत्पन्न हुआ, हमने स्वाद लिया उससे एक विचार उत्पन्न हुआ, हमने आंखों से कुछ दृश्य देखे उससे एक विचार उत्पन्न हुआ, हमने कहीं से कोई ध्वनि सुनी
अच्छी या बुरी, उससे एक विचार उत्पन्न हुआ और ये विचार 24 घंटे सतत हम रिसीव करते रहते हैं और उनसे कोई लेना देना भी हमारा नहीं होता है। वो इतने सारे विचार इकट्ठे हो जाते हैं कि विचारों का एक तूफान आपके मनस्पटल पे चलता रहता है। फिर आप अच्छा कार्य में भी अगर जाएंगे तो ये आपका मन ऐसे ऐसे विचार ला के खड़े कर देगा कि आपको अच्छे कार्य में भी जाने नहीं देगा, आप बैक हो जाएंगे। आप अपनी वेल्थ के पीछे कहीं ना कहीं 90% आपके कार्य अगर बिगड़ जाते हैं वो तो आपके मन के कारण ही बिगड़ते हैं। और आपने खूब अच्छे तरीके से देखा होगा कि जिस व्यक्ति पे आपने फेथ किया, जिस व्यक्ति पे आपने भरोसा किया, विश्वास किया, बाद में आपको पता चलता है कि यह तो विश्वास योग था ही नहीं, लेकिन आपके मन ने पूरा भरोसा दिला दिया कि नहीं यही तो वह व्यक्ति है, ये तो मेरे ही लिए आया है, यही तो वह व्यक्ति है जिसको परमात्मा ने मेरे ही लिए भेजा है और यह तो बिल्कुल शुभ ही करेगा सब कुछ। और जो शुभ करने वाला था वहां से आपने पलट के भी नहीं देखा, वहां से आपका मन आपको ले आया। आप बहुत अपने दुखों के पीछे या अपनी वेल्थ, जो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, उसके पीछे अपने मन को ही कारण पाएंगे कि आपका मन आपको वहां ठहरने नहीं देता है जहां से आपको कुछ लाभ होने वाला है। आपका मन आपको दौड़ा दौड़ा के वहां ले जाता है जहां आपको हानि होने वाली है। 90% अपनी हानियों के पीछे आप अपने मन को ही जिम्मेवार पाएंगे। और इस मन को एकमात्र शांत करने की, इस मन से दोस्ती करने की एकमात्र जो कुंजी है वह ध्यान है। तो हुआ ना ध्यान से, आपकी वेल्थ सुधरी ना ध्यान से। इस मन से दोस्ती करो। उसके लिए ध्यान के विभिन्न सूत्र मैंने पीछे चर्चा किए हैं, वो वीडियो देखो, उन सूत्रों से अभ्यास करो, इस मन के साथ दोस्ती करो, इस मन की चालाकी को समझो, इन विचारों को समझो, इन विचारों की श्रृंखला को खत्म करो। अपने शरीर के साथ एसोसिएशन बनाओ। आपकी नासाग्र जो कह रही है उस संकेत को पकड़ो, वहां से अलग हो जाओ। आपकी आंखें जो दर्श देख रही हैं, कह रही हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, वहां से अलग हो जाओ। आपकी कर्णेंद्रिय कह रही है कि यहाँ बहुत ध्वनि है, कभी भी मानसिक रूप से आप शांत नहीं रह पाएंगे, वहां से अलग हो जाओ। ये आपके स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई चीजें हैं और आपकी वेल्थ से भी, यानी कि आपके आर्थिक जो स्थितियां हैं उनसे भी, आपकी समृद्धि से भी। तो ध्यान बिल्कुल आपको समृद्धशाली बनाता है। जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता है, आपने देखा एक बिजनेसमैन जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, 24 घंटे वो अपने बीवी बच्चों को भी भूला रहता है। आप किसी बड़े से बड़े बिजनेसमैन के विषय में जब आप बारीकी से अन्वेषण करेंगे कि पाएंगे कि वह कम से कम समय उन चीजों को देता है जिसमें आप अपना 100% समय देते हैं। तो कम से कम समय उन चीजों में देता है। आप उन चीजों में 100% समय देते हैं अपना, जिनमें वो मुश्किल से 5% भी समय नहीं देता है। इसलिए उसकी वेल्थ अच्छी है। लेकिन फिर बहुत अच्छी वेल्थ के चक्कर में वह जो 90% उन चीजों से हट गया है जहां कम से कम 50% वहां होना चाहिए था, तो वह दूसरी मात्रा में कुछ बहुत खो भी चुका होता है। यानी कि उसका ध्यान एकमात्र धन कमाने में लग गया है, बाकी सब चीजों से उसने अपने आप को पीठ फेर ली है, वो लौट के नहीं आ रहा वहां। वह भी नुकसानदायक है। ध्यान आपको एक पलड़ा देता है, एक तराजू देता है। भगवान बुद्ध ने कहा ना, सम्यक कर्म। तो ध्यान जो है वह आपको सम्यक अवस्था देता है, किसी भी चीज की अति से आपको बचाता है। जब आप अति से बच जाते हैं, जब भी आपको जीवन में दुख मिलता है किसी भी प्रकार का, चाहे धन की हानि हो, कुछ भी, जब आप किसी भी चीज की अति कर जाते हैं, वह तभी आपको नुकसान होता है, तभी हानि होती है। भगवान बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग में कहा, सम्यक आजीविका और सम्यक कर्म। अपनी आजीविका का साधन सम्यक बनाओ, अपना जो कर्म करना है उसको भी सम्यक बनाओ। कैसे सम्यक कर्म होगा, इस पे मैं पीछे बहुत बातें किया हूं।
सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, इन सब विषयों पे मैंने पीछे बात की है। अब आ जाते हैं शरीर स्वस्थ कैसे रहे, उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन विधि पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। प्यारे मित्रों, अब चूंकि मैंने पहले ही कहा कि हमारे शरीर के साथ हमने एसोसिएशन हमारे गड़बड़ हो गए हैं। अब फिर हम शरीर पे वापस लौट के आते हैं। पुरुष जो है वह शक्तिशाली दिखने के चक्कर में अपने शरीर के साथ अपने एसोसिएशन को खराब कर ले रहा है। स्त्रियां नहीं कर रही है, पुरुष। स्त्री में और पुरुष में आपने फर्क देखा? स्त्रियां जो श्वास लेती हैं वह अक्सर अपनी नाभि से श्वास लेती हैं, और पुरुष जो श्वास लेता है वह अपनी छाती से श्वास लेता है, अपने फेफड़े से श्वास लेता है। जब पुरुष भीतर श्वास लेता है तो उसको फेफड़े तक ही जाने देता है, लेकिन स्त्री जब श्वास लेती है तो वह उसको अपनी नाभि तक जाने देती है। जब नाभि तक हमारी श्वास पहुंचती है तो हमारी श्वासों के साथ जो प्राण तत्व आ रहा है वह हमारे पूरे शरीर के एक एक कोशिका में, एक एक सेल में पहुंचता है। एक एक सेल में प्राणवायु पहुंचती है। हमारा एक एक सेल प्राण से भर जाता है। जब हमारा एक एक सेल प्राण से भर जाता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो आयु बढ़ेगी, स्वाभाविक है। किन्हीं को भी मरते हुए आप देखो, कोई नेचुरल डेथ थोड़ा ही, आज इधर 100 साल में नेचुरल डेथ किसी की नहीं हो रही, सब अननेचुरल डेथ हो रही है। किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का लीवर फेल हो गया, किसी को ब्लड कैंसर हो गया, किसी को कैसा कैंसर हो गया, किसी को कैसा कैंसर हो गया, कोई भूखमरी से मर गया, कोई डायबिटीज से मर गया। मतलब किसी ना किसी बीमारी से मर रहे हैं हम। इधर 100 साल में इतनी बीमारियों ने जन्म ले लिया है, और उसका एकमात्र कारण हम ही हैं। हमने शरीर के साथ एसोसिएशन अपने खत्म कर लिए। आपने देखा 24 आवर्स आपके साथ कोई ना कोई स्थिति ऐसी घट रही है जिससे आप सीख सकते हैं, लेकिन आप किसी और के बताने से सीखते हैं। आपके साथ घटनाएं घट रही हैं, उससे आप सीखते ही नहीं। जब आप कोई शक्तिशाली कार्य करते हैं तो आपकी दाईं नाक से श्वास ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाती है। आप अपने मन से शक्तिशाली काम करना चाहते हैं, वैसा नहीं, वैसी स्थिति में नहीं। आपके सामने जरूरत आन पड़ी है, एक आवश्यकता ऐसी आ गई है प्राकृतिक रूप से कि अब आपको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो गया। ऐसी कोई अवस्था आन पड़ी प्राकृतिक रूप से कि अब आपको दौड़े बिना काम नहीं चलेगा। आप तभी बचने वाले हैं जब आप दौड़ेंगे। वैसी अवस्था में यह एक नेचुरल घटना है कि प्राकृतिक रूप से ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आपको अब दौड़ना पड़ेगा। तो पता है क्या होगा मित्रों? आपकी जो दाया नाक है, जिसको हम कहते हैं ना ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, हमारी 3 नाड़ियां हैं, जिसको हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना भी कहते हैं। अनेक और भी कई नाम हो सकते हैं, इंग्लिश में कुछ और कहते होंगे। तो हमारी जो सूर्य नाड़ी है, जो ईड़ा नाड़ी है, ऑटोमेटिक इससे श्वास चलनी शुरू हो जाती है। जब हमारी ईड़ा नाड़ी से श्वास चलनी शुरू हो जाती है और हमें दौड़ने की जरूरत आन पड़ी है, तब होती है। तब हम दौड़ जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि इतनी शक्ति कहां से आई कि मैं दौड़ पाया। अब उसके उल्टे आ जाइए, जब प्राकृतिक रूप से
आपको ऐसा लगता है कि भाई अब मुझे सोना चाहिए, आपके मस्तिष्क को जब ऐसा लगता है कि अब मुझे आराम कर लेना चाहिए, ऑटोमेटिक आपकी जो पिंगला नाड़ी है, जो चंद्र नाड़ी है, उससे श्वास आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही चंद्र नाड़ी से श्वास आना शुरू होगी तो शरीर की जो उग्रता है वह समाप्त होगी, धीरे धीरे शरीर शांत होगा, आपको गहरी नींद आ जाएगी। जब आप बहुत गहरी नींद में चले जाएंगे, जब आप बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में चले जाएंगे, जब आपको होश नहीं रहेगा अपना, तब फिर एक और घटना घटेगी। तब आपकी दोनों नाकें बराबर सम मात्रा में श्वास लेना शुरू कर देंगी। भगवान का जो कांटा है, भगवान बुद्ध का जो कांटा है सम, भगवान बुद्ध का समता पे बहुत जोर था। तो फिर सम अवस्था में आपकी दोनों नासा श्वास लेना शुरू कर देंगी। तब क्या होगा, जब आपको दौड़ने की जरूरत आन पड़ी तो आपकी सूर्य नाड़ी ऑटोमेटिक चल पड़ी, क्योंकि आपको शक्ति की जरूरत है। जब आपको अब आपके मस्तिष्क को शांति चाहिए, सोना है, तब आपकी चंद्र नाड़ी शुरू हो गई। तो धीरे 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 शरीर की जो उग्रता थी, जो तापमान था, वह थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ, आप सो गए। जैसे ही आप सुषुप्त अवस्था में, अर्ध सुषुप्त अवस्था में पहुंचेंगे, आधे जागे आधे सोए, तैसे ही आपकी दोनों नाक से श्वास आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपको प्रकृति ने, दिन हो या रात, अब जो प्रकृति है, जो ब्रह्मांड है, जो परमात्मा है, जिसको हम भगवान कहते हैं, उसको प्रकृति भी आप कह सकते हैं, उसको नेचर आप कह सकते हैं। अब यह जो नेचर है, यह नेचर देखती है कि भाई अब इसको और अधिक रिलैक्सेशन की जरूरत है और अधिक एनर्जी की जरूरत है। तो आपको नेचर वहां ले जाएगी जो आपका होना है, जहां एक योगी ध्यान और समाधि के अभ्यास करते हुए पहुंचता है, उस ऊर्जा कुंड में आपको नेचर लेके जाएगी। जब तक आपकी सुषुम्ना नहीं चलेगी, तब तक आप उस ऊर्जा कुंड में गोता नहीं लगा सकते, और जब तक आप उस ऊर्जा कुंड में गोता नहीं लगाएंगे, तब तक आप जो सो के जगते हैं, आप ऊर्जावान फील नहीं करेंगे। जैसे ही आप गहरी नींद में उस ऊर्जा कुंड में छलांग लगाए, गोता लगा लिए, तैसे ही आप री एनर्जेटिक होके बाहर आ जाते हैं, और फिर आप ताजगी के साथ फिर आप शुरू हो जाते हैं अपने दैनिक कार्यों में, बिना किसी थकावट के। यह कब होता है? जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। अब ये शरीर के संकेत हैं, आपके साथ प्रतिदिन यह घटना घट रही है, लेकिन आज तक आप नहीं पकड़ पाए। आपने देखा, जब आप भोजन पा लेते हैं, कुछ मिनटों बाद स्वाभाविक रूप से आपकी अग्नि, यानी कि आपकी सूर्य नाड़ी, यानी कि आपकी दाई नाक, यानी कि आपकी ईड़ा नाड़ी से श्वास आनी शुरू हो जाती है। क्यों? चूंकि भोजन लिया है आपने, आपको अत्यधिक अग्नि की जरूरत है उस भोजन को पचाने में। अब अत्यधिक अग्नि सूर्य नाड़ी से आएगी। आप क्या करते हैं? इस प्रकृति ने तो, इस नेचर ने तो व्यवस्था कर दी कि हमने भोजन लिया, 10-20 मिनट बाद, 10-5 मिनट बाद हमारी अग्नि, यानी कि हमारी जो ये सूर्य नाड़ी है, ये शुरू हो गई, क्योंकि भोजन को पचाना है। मित्रों, भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन उस भोजन को पचाने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। ये बड़ी विचित्र सी बात है। अगर हमारे भीतर पहले से एनर्जी ना हो तो हम भोजन डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। भोजन डाइजेस्ट होगा, फिर हमें एनर्जी मिलेगी, और फिर भोजन को डाइजेस्ट करने में भी हमें एनर्जी डोनेट करनी होगी। हमारे पास कुछ एनर्जी संग्रहित रहती है शरीर में। तो हमारी सूर्य नाड़ी चल पड़ी। अब हमने क्या किया? क्योंकि शरीर से तो हमारा एसोसिएशन है नहीं, शरीर से तो हम काफी बाहर जा चुके हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर को, बड़े से बड़े विद्वान को भी नहीं पता
इसलिए तो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी तो वही 60-65 की औसत उम्र ही जीता है, वो भी कहाँ 100 साल स्वस्थ होके जीता है, वो भी मर जाता है। दूसरों का इलाज करते 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 उसको भी ये पता नहीं चलता, इतने सारे लोगों के ऑपरेशन करने के बाद भी वह भी अपनी बॉडी से, अपने शरीर से एसोसिएशन नहीं कर पाता है, और वह भी आपसे ज़्यादा स्वस्थ और आपसे ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहता है। देख लो आप अपने समाज में, अपने चारों तरफ जहां भी आप रहते हैं, देख लो अपने चारों तरफ डॉक्टरों की स्थिति देख लो। चूंकि अनिवार्यता है अपने शरीर के साथ एसोसिएशन, वह उनका भी नहीं है। बड़े से बड़े ज्ञानी का, बड़े से बड़े वैज्ञानिक का बिल्कुल भी अपने शरीर से कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। और जबकि आप अपने शरीर के सबसे ज़्यादा निकट भी हैं। आपसे ज़्यादा निकट आपके और कौन है? कोई भी नहीं। तो हम दूसरे के शरीर का तो इलाज कर लेते हैं, अपने शरीर का हम डॉक्टर भी नहीं कर पाते हैं। अब हमने क्या किया, चूंकि एसोसिएशन नहीं है तो हम इस पे ध्यान ही नहीं दिए कि भाई ये अग्नि यानी कि ईड़ा यानी कि सूर्य नाड़ी चल रही है तो हम इसको चलने दें। हम इसके विपरीत कार्य करते हैं, क्योंकि हमें तो इससे लेना देना ही नहीं। हमने तो कभी यह एहसास ही करके नहीं देखा कब कौन सी नाड़ी हमारी चल रही होती है। किन्हीं किन्हीं को जाने अनजाने, बिना पता हुए, अगर उनके साथ नेचुरल स्थिति घट रही हो तो घट रही हो, वरना तो बहुतों को नहीं पता। अब नहीं पता है, पता क्यों नहीं है? पता होना चाहिए था, क्योंकि हमारे शरीर के साथ घट रहा है। हर चीज दूसरा ही आदमी हमें पढ़ाएगा, कितना पढ़ोगे? अरे कुछ अपने जीवन से सीखो, दूसरा कितना कोई सिखाएगा? अपने जीवन से भी तो कुछ सीखो। आपके साथ प्रतिदिन यह घटना घट रही है, आप अपनी उस नाड़ी को बंद कर दोगे, या तो आप उठ के चल दोगे, किसी काम में लग जाओगे। अब अगर हमारे यहाँ आयुर्वेद में, मैं चूंकि BA MS हूँ, डॉक्टर भी हूँ, मैंने प्रैक्टिस भी बहुत दिनों की है, मुझे औषधियों का भी ज्ञान है। तो हमारा सारा आयुर्वेद कहता है कि भोजन लेने के पश्चात 10-20 मिनट बाईं करवट लेट जाओ। बाईं करवट क्यों लेट जाओ? क्योंकि बाईं करवट जब हम लेटते हैं तो अगर हमारी ये दाहिनी नाक नहीं चल रही है तो ये चलने लग जाती है, शुरू हो जाती है। यानी कि ईड़ा नाड़ी, सूर्य नाड़ी चालू हो जाएगी। 15-20 मिनट हम बाईं करवट लेटेंगे, ईड़ा नाड़ी शुरू हो जाएगी, भोजन हमें उष्मा मिलेगी, गर्मी मिलेगी, शक्ति मिलेगी, भोजन जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। अब अगर हम इस विज्ञान को नहीं जानते हैं, हम इससे अछूते रह जाएंगे। और यह ऐसा नहीं कि आयुर्वेद कोई डॉक्टर आपको बताए, यह होता है। आपकी जो ईड़ा नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, वह भोजन के 10-5 मिनट स्वाभाविक रूप से अपने से चालू हो जाती है। हम उसको बंद करने का काम करते हैं, क्योंकि हम कभी अपने शरीर की संवेदनशीलता को पकड़ते ही नहीं, हमारे कोई एसोसिएशन नहीं शरीर से, इसलिए हमें पता ही नहीं चला कि भाई ये नाड़ी क्यों चली। हम तो ध्यान ही नहीं देते कभी। तो ये अपनी आदतों को बदलो। जब भी भोजन करें, सबसे पहले तो भोजन करें ही तब, भोजन करने से पहले अब ये देख लें कि हमारी दोनों नाक जो हैं, कौन सी नाक से श्वास अधिक आ रही है। अगर आपकी दाहिनी नाक से श्वास आ रही है तो भोजन कर लें, नहीं आ रही है तो पहले दाहिनी नाक को शुरू करें, तब भोजन करें। जब भोजन तब करेंगे तब भोजन जल्दी पचेगा। अब हमारी सारी एनर्जी तो भोजन पचाने में लग जाती है, जैसे कि मैंने कहा पहले कि हमें भोजन पचाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। जिस भोजन से हम यह अपेक्षा रखे हुए हैं कि इस भोजन से मुझे एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, उसी भोजन को पचाने के लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत है, जो कि मुझे पहले उसको डोनेट करना है ऊर्जा अपने पाचन संस्थान को, तब वह भोजन डाइजेस्ट होगा मेरे आमाशय में, और तब वहाँ से फिर ऊर्जा का आविर्भाव होगा। लेकिन अगर आप विपरीत कार्य कर रहे हैं,
तो 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे में जो परिपाक होना था, 6 घंटे में जो भोजन का परिपाक होना था, वो अब 12 घंटे में भी नहीं होगा। तो जो आपके शरीर की ऊर्जा थी वह तो उसको पचाने में खर्च हो गई, और बल्कि आप माइनस चले गए और माइनस ऊर्जा आपकी खर्च हो गई। और जो उस भोजन से सही समय पे अगर वह भोजन डाइजेस्ट होता, जितनी ऊर्जा उससे मिलनी थी, अब चूंकि सही समय पे भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो 4 घंटे ओवर लिए उसने डाइजेस्ट होने में, 6 घंटे ओवर लिए, तो उतनी ऊर्जा भी अब उससे निर्मित नहीं होगी, उतनी ऊर्जा भी वह भोजन आपको नहीं दे पाएगा। तो आपका शरीर धीरे 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 बीमारियों का घर हो जाएगा। आपका भोजन जब सही समय पे नहीं डाइजेस्ट होगा तो क्या होगा, आपके भोजन से जो रस बनेगा, उस रस से जो 7 धातुओं की वृद्धि होनी थी वह नहीं होगी। सीधा आपके भोजन से जो रस बना, उस रस से सीधा क्या बनेगा, चर्बी बनेगी, मोटापा होता चला जाएगा, चर्बी फैल जाएगी, बैड कोलेस्ट्रॉल बनने लगेंगे, आप हजारों प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। फिर आपके ऊपर वह जो पैमाना है 60 और 65 की औसत उम्र का, वह लागू हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर विभिन्न विभिन्न बीमारियों से, सारे पार्ट आपके शरीर के, बॉडी के जितने भी अंग हैं, शरीर के जितने भी अंग हैं, सब धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे। या तो फिर आप हार्ट अटैक से मरेंगे, किडनी फेल होने से मरेंगे, लीवर फेल होने से मरेंगे, किसी ना किसी अंग के भंग होने से ही मरेंगे, और कम अल्प आयु में मरेंगे। अब सवाल उठता है कि इसमें ध्यान का क्या उपयोग है। ध्यान का यही उपयोग है, मैंने जैसे पीछे भी बहुत सारी ध्यान की विधियों में चर्चा की है, जिस चीज़ पे भी हम ध्यान लगा देते हैं उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे शरीर की गतिविधियों पे ध्यान नहीं है, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। अगर आप अपने शरीर की गतिविधियों पे ध्यान देंगे, आप संवेदनशील होंगे। ध्यान आपके भीतर लाता है संवेदनशीलता। जब आपके भीतर संवेदनशीलता आएगी, आप अपने एक एक अंग के प्रति, श्वास के प्रति, स्वाद के प्रति, दर्द के प्रति, ध्वनि के प्रति, हर चीज़ों के प्रति आप सेंसिटिव होंगे। आपको पता रहेगा क्या मेरे लिए उचित है और क्या मेरे लिए अनुचित है, पहली बात। दूसरी बात, आपका शरीर कब क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, अगर आप ध्यान में रहेंगे, होश में रहेंगे, संवेदनशील होंगे, तो आपको पता चलेगा। इस श्वासों का जो प्रयोग है मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्वास हमारे और परमात्मा के बीच में सेतु है। जिस व्यक्ति ने अपने श्वासों को साध लिया, उस व्यक्ति ने परमात्मा को साध लिया, उस व्यक्ति ने विजय प्राप्त कर ली। आयु पे भी वह दीर्घायु भी होगा, शतायु भी होगा, शारीरिक रूप से हेल्दी भी होगा, मानसिक रूप से स्ट्रांग भी होगा, और उसकी वेल्थ भी अच्छी हो गई। कब? जब हम अपने इस श्वास के सेतु को समझ जाएंगे, जब हम इन श्वासों की प्रक्रिया को समझ जाएंगे, जब हम सही तरीके से श्वास लेना सीख जाएंगे। मित्रों, जहां गंध आ रही है, जहां दुर्गंध आ रही है, आपकी नासिका कह रही है आपको बार बार कि यहां से हट जाओ, यहां दुर्गंध आ रही है। जहां दुर्गंध आ रही है वहां अल्प मात्रा में प्राणवायु आ रही है। अगर प्राणवायु भी आप ले रहे हैं, यानी कि पर श्वास के साथ आपके बैड बैक्टीरिया आपके भीतर आ रहे हैं, आपकी घ्राणेंद्रिय कह रही है कि यहां से हट जाओ, आप नहीं हट रहे हैं। आपका ध्यान, आपकी संवेदनशीलता कहेगी, 1 सेकंड भी आपको वहां रहने नहीं देगी। इसलिए ध्यान जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि ध्यान एक ऐसी कुंजी है जिससे हर ताला खुल जाता है। जरूरत है ध्यान को समझने की। श्वास, अगर आप अपने स्वरों को, अपने स्वरों के विज्ञान को समझ गए, कैसे, किस अवस्था में कौन सा स्वर चले, उसके क्या लाभ हो सकते हैं और क्या हानि हो सकती है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि श्वास जो है वो सेतु है आपके और परमात्मा के बीच में।
श्वास आपको परमात्मा से जोड़ती है। जैसा अभी मैंने पीछे परसों चर्चा की कि एक एक श्वास प्राण वायु लेके आती है बाहर से, अगर आप उस पर ध्यान दिए, उस श्वास के साथ राम ही आते हैं, यानी कि प्राण तत्व, यानी कि ब्रह्म से आती है श्वास, और श्वास के साथ आता है प्राण, और वह प्राण हमें हमारे भीतर जो हमारा वह होना है उससे हमें जोड़ता है। अगर हम संवेदनशील हुए, ध्यान क्या है? ध्यान है अपनी श्वासों के पीछे के उस प्राण को देखना कि वह श्वास के माध्यम से प्राण हमारे भीतर आया, और भीतर कौन वो बैठा है और कहाँ बैठा है जिसने उस हवा, यानी कि जो श्वास, यानी कि जो हवा हमने मुंह से ली और उस हवा के माध्यम से जो प्राण तत्व हमारे भीतर गया, वो किसने रिसीव किया भीतर, उसके प्रति सजग होना है। यही तो ध्यान है। और जिस दिन हम उसके प्रति सजग होंगे, हम उस सेतु को पकड़ लिए, हम नदी के दोनों किनारों को पकड़ लिए। अब हम नदी का जो वह पुल है, वह जो सेतु है, अब हम समझ गए कि इस सेतु पे इस प्रकार से हम पार करेंगे तो हम परमात्मा के लोक में पहुंच जाएंगे। तो यह जो श्वासों का जो सेतु है, यह जो श्वासों की प्रक्रिया है, इससे हम शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं। उसके लिए हमें हमारे स्वरों का विज्ञान का पता होना चाहिए। इस पे मैं नेक्स्ट डे बात करूंगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। आज मैं अभी चर्चा करूंगा कि कैसे हम अपनी आयु को लंबी करें। वह एक विधि बताने वाला हूं। वह विधि यह है कि आप अपनी श्वासों को अपनी नाभि तक जाने दें। हम भारतीय लोगों में अपनी छाती को बड़ा करके दिखाने की एक ओढ़ हो गई है, होड़ हो गई है। उसके चक्कर में हम अपने शरीर के साथ वह प्राकृतिक एसोसिएशन खो बैठे हैं। प्राकृतिक एसोसिएशन ये है कि जैसे एक छोटा बच्चा, जब उसके शरीर में सब कुछ डेवलप हो रहा होता है, जब उसकी किडनी डेवलप हो रही होती है, उसका लीवर डेवलप हो रहा होता है, उसका जो ब्रेन है, उसका जो मस्तिष्क है, उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसके शरीर में जितनी भी वृद्धियां हो रही होती हैं, उस समय आपने देखा होगा कि बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है और करीब करीब 2, 2.5, 3 साल तक, जब तक वह बच्चा हमारी दी हुई शिक्षा से अछूता है, जो हम शिक्षा उस बच्चे को देते हैं, जब तक वह उस शिक्षा से अछूता है, वह नेचुरल अपनी जिंदगी जी रहा है। आप देखेंगे कि वह बच्चा अपनी नाभि से श्वास लेता है, और चूंकि वह नाभि से श्वास लेता है, इसलिए उसके भीतर वो सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। और जिस बच्चे को आप कहते हैं ना कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, अरे 2 साल का बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, किसी आईएएस की तैयारी भी कर सकता है 2 साल का बच्चा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, उस बच्चे ने अपनी नेचुरलिटी खो दी बहुत पहले। वह बच्चा गणित के सवाल तो सुलझा देगा, जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण रत्नों को वह खो बैठेगा, उसकी आयु भी लंबी नहीं होगी, मैं दावे से कह सकता हूं। क्योंकि सारा डेवलपमेंट हमारा प्राकृतिक प्रदत्त, जब हम अपने जीवन को जीते हैं तब हमारे शरीर में डेवलपमेंट होता है। ना कोई औषधि हमारे उस डेवलपमेंट को कर सकती है, ना कोई डॉक्टर, ना कोई चिकित्सक, और ना कोई हॉस्पिटल। बड़े से बड़ा हॉस्पिटल हमारा शरीर ही है, और बड़े से बड़ा डॉक्टर यह परमात्मा है, और यह हमारा श्वास है। इस हमारे श्वास की प्रक्रिया से बड़ा डॉक्टर इस पृथ्वी पे दूसरा कोई है ही नहीं, होगा भी नहीं। मैं स्वयं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं इस रहस्य को। मैं अपनी किसी भी औषधि से एज ए डॉक्टर, उस अवस्था को अगर आप किसी बच्चे ने खो दिया हो, अपनी उस नेचुरलिटी को खो दिया हो, मैं जिंदगी में किसी भी औषधि से उस बच्चे को वह नेचुरलिटी प्रदान कभी भी नहीं कर सकता। या तो उसका ब्रेन कमजोर रह जाएगा, ब्रेन अगर तीव्र हो गया है तो उसका कोई दूसरा अंग कमजोर रह जाएगा। इसलिए 2.5-3 साल तक बच्चा जब वह नेचुरली श्वास लेता है तो उसकी नाभि तक श्वास जाती है, और आप देखेंगे बच्चे का तब तक पेट बड़ा होता है, छाती सिकुड़ी हुई होती है। 2, 2.5, 3 साल तक जब तक वह बच्चा अपनी नाभि से श्वास लेता है, तब तक उसका पेट बड़ा होगा और छाती उसकी छोटी होगी, सिकुड़ी हुई होगी, पेट बड़ा होगा। हमारी माताओं बहनों का भी पेट बड़ा होगा, क्योंकि हमारी माताएं बहनें ज़्यादा नेचर के करीब है, या कहें कि नेचर ही है, प्रकृति ही है। परमात्मा ने उनको प्रकृति से इस कदर जोड़ा हुआ है, उनसे बड़ा प्रतीक हमारे जीवन में और कोई हो ही नहीं सकता। अगर हम अपनी
माताओं बहनों को बहुत सूक्ष्मता से देख लें तो वो साक्षात परमात्मा है, जीवित हमारे सामने। उनको हम सूक्ष्मता से देख लें अगर, तो हम हर प्रकार के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि परमात्मा ने, प्रकृति ने स्त्री को प्रकृति ही बनाया है, क्योंकि उसको एक नए जीवन को जन्म देना है, इसलिए उसके अंदर वह सारी सामर्थ्य दी है। प्रत्येक स्त्री अपनी नाभि से श्वास लेती है। हालांकि अब युग बदल रहा है, अब लड़कियां भी होड़ में लग गई हैं, लड़कों वाली, वो भी जिम जाने लगी हैं, वो भी अपने सौष्ठव शरीर को बनाने लगी हैं, वो भी अपनी नेचुरलिटी खोती जा रही हैं। अब तो स्थिति ये हो गई कि कोई भी नवयुवक या नवयुवती नेचुरल तरीके से अब एक बच्चे को जन्म देना ही भूल गई है लड़की। कोई लड़की नेचुरल जन्म नहीं दे रही है बच्चे को। हम जब छोटे छोटे थे देखते थे, किसी डॉक्टर के यहाँ हमारी माताएं बहनें नहीं जाती थी, घर में नेचुरल बच्चे का जन्म हो जाता था। अब वह स्थिति ही नहीं रही। अब तो 80% तो ऑपरेशन से ही, बिना ऑपरेशन के तो अब बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि नेचुरलिटी खो गई। अब माताएं भी नेचुरल श्वास लेना छोड़ दी है, लेकिन प्रकृति ने तो स्त्रियों को वह शक्ति प्रदान की है कि करीब करीब अपनी नाभि से श्वास लेती है। मित्रों, यह जो श्वास है, अगर आपको शतायु होना है तो 2-3 चीजों को ध्यान से समझ लो। श्वास नाभि से लो। आप बहुत बलिष्ठ शरीर को बना लो, कुछ नहीं होने वाला, आप शतायु नहीं होंगे। जिस दिन शरीर गिरेगा, गिर ही जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहां वो आपके डोले सोले कहां चले गए, पता भी नहीं चलेगा उनका। ऐसे गल जाएगा शरीर, ऐसे गल जाएगा, अचानक गल जाएगा। नेचुरल जिंदगी जियो, नेचुरल बनो। श्वासों को नाभि तक जाने दो। जितना भी, जब भी याद पड़ जाए, जब भी आपको होश आ जाए अपनी श्वास पे, तभी नाभि से श्वास लेना शुरू कर दो। खाना खाओ, ध्यान रखो, नाभि से श्वास लो। सो रहे हो, नाभि से श्वास लेते लेते सो जाओ। जैसे ही सुबह जगे, श्वासों की याद पड़ जाए, नाभि से श्वास लेना शुरू करो। अपनी आदत में शुमार कर लो। जब भी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को भी ना भूलें कि मुझे अपनी नाभि से श्वास लेना है। थोड़ा सा पेट तो बड़ा होगा नाभि से श्वास लेने में, लेकिन आप शतायु होंगे। और अपने बच्चों को तो निश्चित रूप से, जिन बच्चों को, अगर आप सही गार्जियन हैं तो अपने बच्चों को आज से शिक्षा देना शुरू करें कि नाभि से श्वास लें। कल मैं स्वर विज्ञान पे बात करूंगा, कैसे अपने स्वरों को साध के, कैसे हमारा जो दायां बायां नाक से श्वास कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, कौन सा काम हमें बाईं नाक से श्वास आ रही हो तब करना चाहिए, कौन सा कार्य हमें तब करना चाहिए जब हमारी दाईं नाक से श्वास आ रही हो, कौन सा कार्य हमें तब करना चाहिए जब हमारी दोनों नाक से श्वास आ रही हो। इस विज्ञान पे मैं बात करूंगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।